हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महराज जी पहुँचे हुए हैं और लोगों से वो लगातार वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ पर वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव चल रहा है और करण महराज जी पहुँचे हुए हैं और 2-3 दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं और उस उपचुनाव में क्या वो देखते हैं। सर, यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, बसपा, बीजेपी, करतार सिंह बढ़ाना भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी तरफ से जिनको टिकट दिया गया कांग्रेस को, पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार वो रह गए थे लेकिन इस बार दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, टिकट दिया है उनको। तो क्या कहते हैं इस चुनाव को देखकर आप, जिस तरह से चुनाव हो रहा है? देखिए, ये लड़ाई लोकतंत्रवाद अलोकतंत्रवाद पे है। यहाँ लड़ाई है विकास की, यहाँ लड़ाई है किसान की, यहाँ लड़ाई है बेटियों की सुरक्षा की। 14 साल की एक बेटी को 26 जून को रेप किया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का है। हमने यूपी का सेंगर देखा, हमने अंकिता भंडारी मर्डर केस देखा। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। किसान आंदोलन में 750 किसान मर जाते हैं, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, हमने वो देखा। और काजी निज़ामुद्दीन हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं और हमेशा से लड़ते। कोरोना में जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की मदद कर रहे थे वो सब ने देखा है और लोगों के दिल में है कि हमने गलती करी कि जो 500 वोट से केवल काजी निज़ामुद्दीन रहे थे उनको जिताना चाहते हैं। यहाँ प्रशासन की मदद मिल रही है एक कैंडिडेट को और वो कैंडिडेट ऐसा है जो 3-4 राज्यों में चुनाव लड़ चुका, एक पार्टी में कभी रहता नहीं और जहाँ से चुनाव लड़ता है वहाँ दोबारा चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो दोबारा वहाँ चुनाव लड़ सके, काम ही नहीं करता, इसलिए उसको हमेशा अपनी विधानसभा बदलनी पड़ती है। ऐसे आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया है। हरियाणा से लाके उत्तराखंड में चुनाव लड़ा रहे जो हमारा गरीब आदमी है वो अपने विधायक को कहाँ ढूंढने जाएगा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। तो इसलिए अपने घर के आदमी को, काजी निज़ामुद्दीन को लोग जिताना चाहते हैं, किसान काजी निज़ामुद्दीन को जिताना चाहते हैं। स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस राज्य में कभी पटवारी पेपर लीक हो जाता है, कभी यहाँ SSSC भर्ती घोटाला हो जाता है, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काजी निज़ामुद्दीन जीत रहे हैं। वैसे भी हम पहली जीत हम कर चुके हैं क्योंकि हमने अपने कैडर को टिकट दिया है यहाँ भी और बद्रीनाथ में भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को टिकट दिया है और यहाँ एक ऐसे आदमी को जिसको हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया, उसको इनके गौतम साहब अपने कंधे में बैठा के उत्तराखंड लाए और हरिद्वार की इस महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो यह हालत है, बीजेपी के पास अपने कैडर का आदमी चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं है। ये इतनी हालत ख़राब भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, करतार सिंह बढ़ाना एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा और कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, बसपा के भी रह चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। उनको शायद ये पता नहीं कि यहाँ का जो चीनी मिल है उसको लगाना हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे अन्य चीज़ें हैं, सब काजी जी की मेहरबानी है। अस्पतालों का उच्चीकरण, अस्पतालों का जो ढंग से हुआ है, यहाँ जो लोगों की मदद हुई है वो हमेशा काजी ने की है। भडाना जी आज इसको मंगलौर को बंगलौर बनाने की बात कर रहे हैं। वो ये बताएं पिछले बार जहाँ के विधायक थे उन विधानसभाओं की क्या हाल है, क्यों पोस्टर लगे गुमशुदा की तलाश के? अगर वो अच्छे होते तो उन विधानसभाओं को बढ़ाते ना जिनने पहले विधायक बनाया था। वहाँ कुछ नहीं किया, हरिद्वार में क्या करेंगे? अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, आप यहाँ पर आए हैं, गांव-गांव घूम भी रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक बुजुर्ग से मुलाकात कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आप प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं तो कहीं ना कहीं हरिद्वार यहाँ पर विधायक जो बने हैं, अधिकतर ऐसे ही विधायक हैं जो अधिक मात्रा में हैं, चाहे भगवानपुर ले लीजिएगा, आज चाहे आप झबरेड़ा ले लीजिएगा, कलियर ले लीजिएगा, काफ़ी विधायक कांग्रेस के हैं। तो क्या उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मंगलौर को मिलने वाला? निश्चित ही मिलेगा क्योंकि ये देखते हैं कि लगातार किसानों के आंदोलन कांग्रेस के विधायक करते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। कोरोना में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने लोगों की मदद की है, सब ने देखा है और हमेशा जो भी विकास के मुद्दे होते हैं उनको कांग्रेस के विधायक ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उस वजह से भी काजी निज़ामुद्दीन जी की सीट में फ़ायदा होगा। कैसा लग रहा है क्षेत्र में घूमकर, क्या सीख? लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग प्रेम कर रहे हैं, साथ चल रहा हूँ तो लोग खुद ही आते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है और लोगों से इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग काजी जी को दिल से चाहते हैं।
टक्कर किससे मान रहे हैं काजी जी की? देखिए, काजी जी की टक्कर किसी से नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक ताकतों के बीच में है। काजी जी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक वो पार्टी है जो 10 साल में 9 जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा चुकी है, जो 400 पार का नारा दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, उनसे हमारा मुकाबला है। दूसरी तरफ 3 विचारधारा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक वो जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, एक वो जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और एक वो जिसने लोकतंत्र की हत्या करने वाले के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो जो लड़ रहा है वो जीतता है, जो घुटने टेकता है वो नहीं जीतता। ठीक है, ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, और इनसे और भी बातें हम करेंगे आने वाले समय में, और भी बातें होगी इनसे चुनाव को लेकर, चुनाव से अलग। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।